वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक बार निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। जहां तक आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 दिन से बाजार में जो अच्छा खासा बढ़त चल रहा था, वो बढ़त एक बार थोड़ा सा रुक गया है और पिछले 5 दिन बाजार एक दायरे के अंदर फंस गया है और ये दायरा निचले की तरफ है 10,680 और ऊपर की तरफ है 10,830। इसी दायरे के अंदर पिछले 5 कैंडल बना हुआ है। 5 दिन लगभग इसी लेवल के आसपास लो बनाया और ऊपर का जो लेवल है उसके अंदर 10-20 पॉइंट इधर उधर बाजार ने टॉप बनाया। पर अभी जहां पे बाजार है, आने वाले दिनों में बाजार कैसा मूव कर सकता है, कौन से साइड पे मूव कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं एनालिसिस के पहले एक बात करना पसंद करूंगा। जिस हिसाब से फिलहाल बाजार चल रहा है, इस बाजार में एनालिसिस स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस करने का बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये हमें ऑपरेटर्स का एक बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा चाल लग रहा है। इस बाजार में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कहीं पे भी खरीद लो, किसी भी लेवल पे गलती से खरीदो या ऐसे ही खरीद लो, जानबूझ के खरीद लो, आपको पैसा मिल जाएगा, ऊपर का भाव दिख जाएगा, बाजार ऊपर में आपका जो भी खरीदा हुआ माल ऊपर में बिक जाएगा। बाजार ऐसा ही दिखाने का कोशिश कर रहा है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज से 4 महीना पहले जनवरी फरवरी मंथ में भी कुछ ऐसे ही बाजार दिखाया था कि ये बाजार कभी गिरने वाला नहीं है, ऐसा दिखा रहा है। पर ऐसा होता नहीं है। इस बार क्या होगा ये तो आने वाला दिन बताएगा। हम लोग कोशिश करेंगे एनालिसिस करने का, थोड़ा बहुत समझने का कोशिश जरूर करेंगे। ये जो 10,680 से 10,830 के बीच फिलहाल बाजार फंसा हुआ है, इसके नीचे क्या सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्यों बाजार इस लेवल पे फंस गया है और इसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ये एक बार देखने का कोशिश करते हैं। जहां तक ये 10,680 के नीचे बाजार में 10,550 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बाजार में बन रहा है। क्यों ऐसा मैं 550 टू 600 क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये तो लास्ट जो टोटल फॉल हुआ था 12,430 से लेके 7,511 का जो स्विंग था, डाउन स्विंग था, करेक्शन था, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 10,550 के आसपास, जिसको बाजार ने अच्छा खासा तोड़ के ऊपर में करीब 300 पॉइंट ऊपर का 10,847 का टॉप लगा के अभी ऊपर के आसपास ही कामकाज कर रहा है। वहां से 200 पॉइंट फिलहाल ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में करेगा। इसके साथ साथ अगर आप 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे बाजार में, जो कि फिलहाल 10,625 के आसपास आ रहा है, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम बाजार में आने वाले दिनों में करेगा, जिसको बाजार क्रॉस करके फिलहाल ऊपर कामकाज कर रहा है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं। पिछले बार जब 10,552 का टॉप बाजार बनाया था, उस वक्त इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेते हुए सिर्फ 200-250-300 पॉइंट का एक करेक्शन बाजार दिखाया था, ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको तोड़ा गया। तो ये आने वाले दिनों में सपोर्ट दिखाएगा। इसके साथ साथ एक गैप खड़ा हो गया है 10,631 से लेकर 10,677 के बीच, और ये सिर्फ डेली गैप नहीं, ये एक वीकली गैप खड़ा हो गया है बाजार में। अभी ये जो गैप है, ये गैप बाजार को अच्छा खासा सपोर्ट देगा। तो इतना आसान नहीं है नीचे तोड़ पाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आने वाले दिनों में कि ये जो 10,680 या 630 जो भी बोलिएगा, ये जो लेवल सपोर्ट का काम करेगा, तोड़ेगा तो जरूर एक ना एक दिन
अगला हफ्ता या उसके बाद कभी ना कभी तो ये करेक्शन के चलते तोड़ेगा, पर मैं जो कह रहा हूं इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये सब सपोर्ट पॉइंट नीचे में काम कर रहा है, इसलिए बाजार ऊपर फंस गया है। और बाजार ऊपर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है। इसके चलते मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो देखिए एक वेज बना हुआ है, राइजिंग वेज, जिसके अंदर बाजार फिलहाल कामकाज कर रहा है। बाजार फिलहाल इसके ऊपरी हिस्से में आके पहुंच गया है, इसलिए इसको एक आधा दिन तोड़ा था, पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया। अभी फिलहाल इसके एकदम ऊपर का हिस्से का नजदीक ये चल रहा है, तो इसलिए इसको काटने में ये कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ अगर 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आप लोग देखेंगे जो कि आ रहा है 10,875 के आसपास, तो ये भी बाजार को अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहुंचा रहा है। फिलहाल ये रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है, बाजार इसे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट कर रहा है। इसको इतना आसानी से तोड़ा जाएगा ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आज के दिन में। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाना पसंद करूंगा। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। इधर पे हमें जो देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर 50 SMA, जो कि फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फिलहाल 10,904 के आसपास खड़ा है। ये भी बाजार यहाँ से 50 पॉइंट नीचे ही टॉप बनाया, ये भी आज के डेट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जो फिलहाल आने वाला हफ्ता के लिए 10,970 टू 10,980 मोटा मोटा मान लीजिए 11,000 के आसपास आ रहा है, तो ये भी आने वाले दिनों में बाजार को ऊपर जाने के लिए रोक सकता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहुंचा सकता है। तो डेली चार्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में 10,880 से 870 से लेके 11,035 के बीच में अच्छा खासा रेजिस्टेंस बाजार को मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाइएगा और एक गैन फैन का अगर आप एक यूज कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये गैन फैन अगर आप लोग यूज कीजिएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल वो भी आने वाला हफ्ता के लिए 11,035 के आसपास आ रहा है। 11,035 में ये गैन फैन बता रहा है कि बाजार को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस को बिल्कुल इनकार कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बाजार तोड़ सकता है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं बाजार नहीं तोड़ सकता है, पर एनालिसिस के चलते हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड आने वाले दिनों में बाजार हो सकता है, क्योंकि नीचे अच्छा खासा सपोर्ट भी है, ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसके साथ साथ और कुछ चीज देखने को मिल रहा है जो मैं एरो से मार्क किया है। देखिए आप लोग, प्राइस नॉनस्टॉप अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, प्राइस असेंडिंग है। वहां पे वॉल्यूम अगर आप लोग देखेंगे, उसी टाइम पीरियड में वॉल्यूम नॉनस्टॉप गिर रहा है। ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता है। हमेशा अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट पे जाइएगा तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जब जब ऐसा हुआ उसके बाद बाजार में रिवर्सल देखने को मिला है, पर वो एक दिन में देखने को मिलेगा या 5 दिन बाद देखने को मिलेगा, ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। इसके साथ साथ अगर आप RSI देखेंगे तो RSI में भी पिछले 3-4 दिन से डाइवर्जेंस देखने को डेली RSI में मिल रहा है। ये भी बताने का कोशिश कर रहा है कि एक रिवर्सल हो भी सकता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बिल्कुल हो सकता है, मेरा कहने का मतलब यह है ऐसा हो भी सकता है। फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर
ले जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। देखिए, मैं अगला हफ्ता 16 जुलाई का ऑप्शन सीरीज का ऑप्शन चेन में ओपन किया है। जो बातें मैं अभी कर रहा था ये ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रहा है। बाजार फिलहाल बंद हुआ है 10,770 के आसपास। एक बार देख लेते हैं 10,800 के कॉल में क्या सिचुएशन है। देखिए, यहाँ पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे के दिन एडिशन हुआ। टोटल ओपन इंटरेस्ट 23 लाख के आसपास है। 10,900 के कॉल के ऊपर देखिए, इधर पे भी 12 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और 20 लाख 21 लाख का कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। साथ साथ उल्टा साइड में अगर आप लोग देखेंगे 10,700 का पुट, यहाँ पे 7 लाख ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट 19 लाख लगभग कॉल के साइड के बराबर है, 10-15% इधर उधर। 10,600 पुट के ऊपर देखिएगा, इधर भी 9 लाख करीब एडिशन हुआ है और टोटल ओपन इंटरेस्ट 19 लाख। ये ऐसा बता रहा है कि ये मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप लोग पकड़ेंगे तो ये बता रहा है ये ज्यादा बाजार को नीचे गिरने भी नहीं देगा, ज्यादा बाजार को ऊपर बहुत जल्द चढ़ने भी नहीं देगा, ऐसा ऑप्शन चिन्ह बता रहा है। इसे आप सीधा सीधा बुलिश या सीधा सीधा बियरिश नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि 10,850 10,900 के पुट में थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट घटा है, पर इसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हम लोगों को इसके चलते स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए आने वाले दिनों में ट्रेड करने के लिए। जहां तक मेरा समझ है, जहां तक मेरा लर्निंग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक दायरे के अंदर जब तक रहेगा आपको दायरे के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। मतलब 10,680 के आसपास जब भी बाजार मिले तो आप लोग 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाई करने का कोशिश कर सकते हैं 70-80 पॉइंट का टारगेट के लिए। और जब बाजार 10,820 के आसपास आपको मिले तो आप 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट का टारगेट के लिए आप लोग सेल एटराइज कर सकते। पर ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा एक दो बार आपका क्लिक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते। किसी एक ना एक दिन इस लेवल को तो ये जरूर कटेगा, हमेशा तो ऐसा इसी रेंज के अंदर काम नहीं करेगा। अब जिस दिन ऊपर की तरफ काट जाएगा, इसमें थोड़ा ऊपर की तरफ राइज देखने को हमें मिल सकता है। पर मैं ये आप लोगों को ऊपर में 10,850 के ऊपर किसी भी ब्रेकआउट बाई का आइडिया नहीं दे रहा हूं। क्यों इसलिए नहीं दे रहा हूं, ये मेरा मानना है। मैं ऐसा बिल्कुल आप लोगों के ऊपर नहीं प्रेशर कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल मत बाई कीजिए, बाजार नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये 850 को ब्रेकआउट कर भी जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऊपर शायद बाजार नहीं जा पाएगा। 150-200 पॉइंट जा सकता है, थोड़ा और भी अगर चला जाए तो 300 पॉइंट जा सकता है। तो जिन लोगों को इतना ऊपर का बाजार में 300 पॉइंट का रिवार्ड के लिए खेलना है वो लोग जरूर बाई कर सकते हैं। करे तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करे, पर मैं ऐसा कोई आइडिया नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल ऊपर का बता रहा हूं आप लोगों को। पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में जो दिखेगा वो होगा 10,880। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा 10,920। उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा 10,980 और उसके ऊपर 11,040। ये जो 3-4 लेवल बताया, बहुत छोटा छोटा लेवल बताया, एक एक लेवल काटेगा तो अगला लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर 11,040 को डिसाइसिवली बाजार काट दिया है
विथ वॉल्यूम विथ मोमेंटम क्लोजिंग भी मिल गया है। तो 78.6% जो लास्ट फॉल का रिट्रेसमेंट लेवल है वो 10,300 के आसपास है, वहां तक बाजार मूव कर सकता है, इसको इनकार नहीं किया जाएगा। और नीचे जहां तक नीचे सपोर्ट का सवाल है या ब्रेकडाउन सेल लेने का सवाल है, मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि जिस दिन ये 10,680 को काटेगा आप लोग एक बार शॉर्ट पोजीशंस पे बैठ सकते हैं। पहला जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को आने वाले दिनों के लिए मिलेगा, जैसा मैं बता रहा हूं 10,680, उसके नीचे 10,630, उसके नीचे 10,550 और उसके नीचे 10,480। यहां तक बाजार जा सकता है अगर बाजार डिसाइसिवली 10,680 को विथ वॉल्यूम विथ मोमेंटम काट दे तो, या तो उसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप लोग 10,680 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल का क्लोज आ जाता है, या आप लोग देख रहे हैं अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम के साथ काट रहा है, तो एक बार 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे ब्रेकडाउन सेल ले सकते हैं 10,630 का टारगेट के लिए, या ज्यादा से ज्यादा 10,550 का टारगेट के लिए। तो ये मोटा मोटा ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल का जिक्र मैंने किया। और नीचे अगर 10,480 भी काट देता है, या मान लीजिए वहां से और 30 पॉइंट 10,450 भी बाजार काट देता है, तो उसके बाद बाजार 10,200 तक फिसल सकता है। 10,180 टू 10,200 तक बाजार फिसल सकता है। तो वहां पे अगर आप लोग चाहे तो 10,480 450 के नीचे ब्रेकडाउन सेल एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर मैं एक बात कहूंगा, पिछले 5 दिन बाजार एक नैरो रेंज के साथ काम कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ फिसल गया तो मोमेंटम रहेगा, किसी भी तरफ किसी भी टाइम पे ये बाउंस बैक भी कर सकता है। तो जो भी कीजिएगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। और अगर 10,200 किसी न्यूज के चलते काट देता है तो बड़ा फॉल आ सकता है, उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस दिन कोशिश करूंगा आके आप लोगों को एक अपडेट देने के लिए। फ्रेंड्स, ऊपर का लेवल नीचे का लेवल मेरा क्या मानना है एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के सामने रख दिया है। आप लोग अपने खुद के सोच-बूझ के ऊपर और एक फिनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेके ही ट्रेडिंग कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो आज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।